हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम कक्षा 10 में जो न्यूमेरिकल है दर्पण से संबंधित, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, 2 से 4 नंबर में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे हर टाइप का न्यूमेरिकल इसी वीडियो में आपको मैं करा दूंगा। ये समझ लेना, दर्पण से संबंधित जो भी डाउट होंगे थ्योरी के या न्यूमेरिकल के, वो सब इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएंगे। तो दर्पण से संबंधित बोर्ड परीक्षा में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कक्षा 10 में। तो जरा वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। तो पहले दर्पण के बारे में मैं आपको बताऊं, दर्पण कितने हो। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण की बात करेगा तो गोलीय दर्पण होते हैं 3, 2। गोलीय दर्पण पूछे तो 2, दर्पण पूछे तो 3। गोलीय दर्पण कितने कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है उत्तल। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। आपसे पूछे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के। पूछे दर्पण कितने? तो 3 प्रकार के। तो देखो, यहां से बहुविकल्प क्वेश्चन बनता है। तीसरा होता है समतल, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण। तो यहां से बहुविकल्प क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है आपको, तो इसके बारे में आपको ठीक ध्यान से सुनना है। देखो, इसके बहुविकल्प क्वेश्चन कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है आभासी। आभासी का मतलब है कि वो प्रतीत होगा हमें, वास्तव में नहीं बनेगा। आभासी सीधा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, वस्तु या बिंब वस्तु से छोटा। देखो, ये बहुविकल्प क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और यहां से ही आपके बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्प में भी आएगा और न्यूमेरिकल, मतलब कि दर्पण से संबंधित जो भी थ्योरी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आएगा वो और प्लस न्यूमेरिकल मैं आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो देखो, दर्पण की बात आती है उत्तल, तो उत्तल दर्पण में पूछेगा आपसे कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी सीधा वस्तु से छोटा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, और दर्पण के पीछे बनता है। तो कहां बनता है? ध्रुव, ध्रुव कहते हैं पोल, ध्रुव P तथा फोकस F, फोकस F, फोकस F के बीच में। वो पूछेगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां बनता है? तो ध्रुव P और फोकस F के बीच में। कैसा बनता है? आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। देखो, उत्तल दर्पण का चित्र मैं आपको बना दिखा देता हूं ऐसे। ये आपको याद होना चाहिए। ये M1 है, ये M2। मिरर पहला किनारा, ये दूसरा किनारा। देखो, यहाँ पॉलिश हुई रहती है इसमें अंदर की तरफ, क्योंकि इसका जो परावर्तक तल होता है वो उभरा तल होता है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है? मुख्य अक्ष। यहाँ होता है ध्रुव P, पोल, ध्रुव P पोल। दर्पण के द्वारक, दर्पण के दोनों दर्पण के दोनों मतलब कि द्वारक होता है मध्य बिंदु। दर्पण के दोनों द्वारक का मध्य बिंदु पोल ध्रुव होता है, तो P। और इसमें जो F होता है वो इधर होता है दर्पण के पीछे, और C भी। C कहते हैं वक्रता केंद्र को। तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा यहाँ बनता है। इसमें कहाँ बनता है? यहाँ। और वो कैसे बनेगा? आभासी सीधा वस्तु से छोटा। कोई भी वस्तु यहाँ रखी होगी, मान लो ये भी एक वस्तु यहाँ रखी है, ये है ना। यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के, ये प्रतिबिंब बनाने के नियम है, और दर्पण से टकराने के बाद ऐसे वापस निकल जाएगी, क्योंकि ये क्या है? यहाँ से चिकना तल है और पीछे पॉलिश हो रही है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस होके जाती है। ये नियम है प्रतिबिंब बनाने का। तो इसे पीछे की ओर ऐसे दिखा देंगे हम, आभासी, ऐसे F से आता हुआ, है ना। दूसरी किरण क्या होती है? जो सीधी जाती है ऐसे और टकरा के वापस उसी माध्यम से वापस लौट आएगी ऐसे, मगर इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे हम ऐसे मिलाते हुए ऐसे। तो ये वक्रता केंद्र का रूल है। आपसे पूछता भी है कि वह कौन सा बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण टकराने के बाद दर्पण से सीधी वापस लौट आती है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, C कहते हैं। बहुविकल्प में पूछे भी जाता है। तो देखो, ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां काट रही? यहाँ काट रही हैं, नहीं यहाँ, है ना। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ कब बन रहा है? देखो, वस्तु कितनी बड़ी, ये रही, और प्रतिबिंब छोटा सा है। प्रतिबिंब का बन रहा है ध्रुव और फोकस के बीच। देखो, जो सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा है और वस्तु से छोटा है। तो ये उत्तल दर्पण के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
उत्तल दर्पण के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। ये इसका नियम है, एक चित्र है, चित्र तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूं बना के, कभी कभार पूछ लेता है। तो उत्तल दर्पण के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु, देखो इसको मैं रफ कर देता हूँ, पहले उत्तल दर्पण के बारे में क्लियर कर दूं आपको मैं। उत्तल दर्पण में जो वस्तु होगी वो दर्पण के आगे रखी जाती है, मैंने अभी बताया था आपको। ये उत्तल दर्पण है M1, ये M2, यहाँ पे पॉलिश हुई हुई रहती है, इसमें परावर्तक तल जो हो उभरा तल होता है इसमें। पूछा उत्तल दर्पण कौन सा, जिसमें परावर्तक तल उभरा तल हो, तो ये उभरा तल है यहाँ पे, ठीक है। ये मुख्य अक्ष होती है, यहाँ पे मैंने माना F यहाँ है और C यहाँ। F कहते हैं फोकस दूरी को और C किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र को। एक वस्तु यहाँ रखी है, ये A और B, एक वस्तु रखी है, वस्तु की दूरी यहाँ से दर्पण तक के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, इसे कहते हैं U। क्या कहते हैं, U। जो भी वस्तु इधर की तरफ रखी होगी, है ना, इधर दर्पण के आगे, तो वो हमेशा माइनस में दूरी नापी जाती है, क्या में, माइनस में। तो वस्तु की दूरी उत्तल दर्पण में माइनस होती है। और देखो जो इसके पीछे की दूरी होगी वो प्लस में मापी जाएगी, दर्पण के पीछे की दूरी प्लस में। तो देखो F क्या है, इसके पीछे है, तो इसलिए F फोकस दूरी क्या होगी, प्लस होगी, फोकस दूरी क्या होगी, प्लस। और C वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, प्लस होगी, क्योंकि दर्पण के पीछे है, जो भी क्या दर्पण के पीछे है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी इसकी, प्लस की होगी। तो आपसे पूछे उत्तल दर्पण में, मैं आपसे कहूं उत्तल दर्पण में F, और हाँ प्रतिबिंब देखो, प्रतिबिंब बना इसका यहाँ पे, प्रतिबिंब भी पीछे बना, तो V का मान भी क्या होता है, प्लस होता है। उत्तल दर्पण में F का मान भी प्लस, R का मान भी प्लस और V का मान भी माइनस प्लस होता है। V कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, F कहते हैं फोकस दूरी, R कहते हैं वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी कहते हैं U। वस्तु या बिंब, बिंब की दूरी माइनस होगी उत्तल दर्पण में। कौन से दर्पण में, उत्तल में। तो देखो अब आपको ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता, आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है। और कहां बनता, ध्रुव और फोकस के बीच। देखो ध्रुव या P, ध्रुव होता पोल और F के बीच में प्रतिबिंब बनेगा और ये हमेशा आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनेगा। आपसे पूछेगा कि वह कौन सा दर्पण में है जिसमें प्रतिबिंब आभासी सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, तो उत्तल दर्पण आंसर होगा। पूछे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच या दर्पण के पीछे। ऐसा ऑप्शन में आपको आंसर देखने को मिलेगा। अब आपको न्यूमेरिकल से संबंधित इससे समझना है, न्यूमेरिकल से संबंधित इससे डाटा समझना है। तो न्यूमेरिकल के लिए देखो, जो वस्तु की दूरी होगी U क्या होती है, वस्तु की दूरी। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में U का मान क्या होगा, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी होती है U क्या होगी, माइनस होगी, क्या होगी, माइनस। U का मान माइनस में होगा, किसमें, उत्तल दर्पण में। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु को बिंब भी कहते हैं, NCERT किताब में बिंब ही है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी V, ये क्या होगी, प्लस होगी, क्योंकि दर्पण के पीछे की दूरी है। फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, F को। फोकस, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, F, ये भी क्या होगी, प्लस। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में। और वक्रता त्रिज्या कहते हैं R को, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, R को, ये भी क्या होगी, प्लस होगी। वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी जी, प्लस होगी। कौन से दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है। अब देखो मैं इसके संबंधित न्यूमेरिकल आपको करा देता हूं उत्तल दर्पण से, फिर अवतल के, फिर समतल के, और उनकी थ्योरी भी। आपसे पूछेगा कि मोटर बाइक या बस की ड्राइवर की सीट के पास में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। तो देखो एक फॉर्मूला है, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी कहते हैं F को, तथा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहते हैं R को, वक्रता त्रिज्या R में संबंध। वो पूछता है फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध, क्या संबंध है, ऐसे पूछेगा आपसे, ठीक है।
क्या संबंध है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके, ये संबंध में F बराबर R बटे 2, F बराबर R बटे 2। इसका मतलब क्या है, जो फोकस दूरी होती है वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके याद होना चाहिए, F बराबर R बटे 2। अब देखो F क्या होता है, फोकस दूरी, F क्या हो, फोकस दूरी, R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, R क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। अच्छा, मैंने दर्पण की बात करी है, दर्पण कौन सा, उत्तल, तो उत्तल में ये सब चीज क्या होगी, प्लस होगी, उत्तल में ये क्या होगी, दोनों चीज प्लस, क्योंकि फोकस दूरी भी प्लस होगी और वक्रता त्रिज्या भी प्लस होगी। कौन से दर्पण में, उत्तल में, ये आपको ध्यान रखना है। दर्पण का नाम ना देवे जब कहे गोलीय दर्पण, तो तब भी आप उत्तल दर्पण ही मान के आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखो मैं अभी एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, एक या दो एक ही टाइप के जो इसी फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल है जो बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखो ये न्यूमेरिकल है जो इसी फॉर्मूले पर आधारित है, इसी टाइप के न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं। देखो जरा, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को, 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो क्या पूछा है, पहले तो पहचान करनी है आपकी दर्पण की, दर्पण कौन सा, उत्तल, तो कौन सा दर्पण दे रखा, उत्तल, तो उत्तल दर्पण का नाम आते ही आपको याद होना चाहिए कि फोकस दूरी भी प्लस होती है और वक्रता त्रिज्या भी प्लस होती है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो देखो वक्रता त्रिज्या दे रखी 20, कितनी दे रखी है, 20, है ना, और उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ को। तो देखो ये फॉर्मूला लगा के हम, ये बहुविकल्प में पूछा जाता है, एफ बराबर फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ, फोकस दूरी एफ को, तो फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ बराबर वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को, तो आर का मान कितना दे रखा, 20, तो आर की जगह हम 20 रख देंगे, 20 बटे में 2, 20 बटे 2, 2 से 20 को भाग करेंगे तो ये कम 2, 0 की 0, तो एफ बराबर कितना आया, 10 सेंटीमीटर, एफ बराबर 10 सेंटीमीटर। तो उन्होंने पूछा फोकस दूरी कितनी होगी, तो 10 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, प्लस का क्यों लगाया हमने, यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं लगाया, क्योंकि दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में सब चीज प्लस, केवल वस्तु की दूरी माइनस होती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से दूसरा न्यूमेरिकल करना आपको अपने आप, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को, तो आर का मान दे रखा 32, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ को, तो आपको एफ निकालना है, तो एफ बराबर आर बटे 2, तो एफ बराबर आर बटे 2, आर की जगह आपके 32 रख देंगे और बटे में 2, 2 से 32 को भाग कर देंगे इस वाले फॉर्मूले न्यूमेरिकल में, तो 2 से 32 को भाग करके कितना आएगा, 16, इसका आंसर 16 सेंटीमीटर होगी। तो पूछा फोकस दूरी कितनी होगी, तो 16 सेंटीमीटर होगी। इसी फॉर्मूले से आपको ये न्यूमेरिकल करना है। अब मैं आपको उत्तल दर्पण से सभी न्यूमेरिकल करा देता हूँ, हर टाइप के जो भी पेपर में पूछे जाएंगे। ये जितने भी न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ दर्पण से संबंधित पहले उत्तल दर्पण के कराऊंगा, और ये एनसीईआरटी बुक के हैं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी बुक से ही न्यूमेरिकल देखने को आपको ज्यादातर मिलता है। तो देखो एक न्यूमेरिकल है आपका बड़ा, जो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाले फॉर्मूले पर आधारित है। तो देखो, एक किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो देखो उन्होंने क्या कहा, एक ऑटोमोबाइल है, मतलब कि ऑटो है जिसमें पीछे का दृश्य है। तो जब मैंने आपसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले वीडियो में कि दर्पण में जो भी पीछे का दृश्य देखने के लिए वाहनों में ड्राइवर की सीट के पास में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा, तो इन्होंने यही बात कही है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य, कोई ऑटोमोबाइल है, ऑटो है, उसके पीछे यहाँ ऐसे साइड में लगा ड्राइवर की सीट में कोई शीशा लगा हुआ दर्पण, और पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण। तो देखो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। अच्छा, वक्रता त्रिज्या दे रखी 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी, 3 मीटर, तो दर्पण कौन सा, उत्तल। तो देखो हल करेंगे सब, मैंने आपसे जब भी बताया था कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं आर को, दर्पण कौन सा है, उत्तल, तो उत्तल दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण, है ना। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर, रेडियस कितनी दे रखी इन्होंने, 3 मीटर, तो आर बराबर 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी, 3 मीटर, वक्रता त्रिज्या क्या दे रखी, 3 मीटर। अब हम निकाल लेंगे यहाँ फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, एफ को, तो एफ बराबर
आर बटे दो, एफ बराबर आर बटे दो। अभी तो फॉर्मूला कराया था मैंने ये न्यूमेरिकल इसके, तो एफ बराबर आर बटे दो। तो उत्तल दर्पण है तो प्लस होगा, आर का मान भी प्लस होगा, एफ का भी। तो एफ बराबर आर की जगह आर का मान रखेंगे 3, 3/2 इतना मीटर, 3/2 मीटर। अब देखो 2 से 3 पूरा पूरा नहीं कट रहा, ये पूरा पूरा नहीं कट रहा तो आप इसको ऐसे ही रख लो, नहीं तो इसको 2 से 3 को भाग करोगे तो 1.5 आएगा, है ना। तो हम पॉइंटों में ना ले जाके ऐसे ही रखे 3/2। तो फोकस दूरी कितनी है 3/2, फोकस दूरी का मान कितना है 3/2। कौन से दर्पण की, उत्तल। तो प्लस में ही होगा ना, होगा, है ना, प्लस में है। अब देखो आगे, वक्र त्रिज्या थी, हमने फोकस दूरी निकाल ली। यदि एक बस इस दर्पण से, कोई दर्पण है जो ऑटोमोबाइल में लगा, उससे कोई बस 5 मीटर की दूरी पर है, पर स्थित है, तो इसका मतलब बस की दूरी, मान लो यहाँ पे ऑटोमोबाइल का शीशा लगा हुआ है और एक बस यहाँ है ना, बस यहाँ बन है, तो इसकी और इसके बीच की दूरी जो है 5 मीटर है। कितने मीटर है, 5 मीटर। तो वस्तु की दूरी होगी ना, ये बस ही तो है, बस भी तो एक वस्तु है, तो वस्तु के बीच की दूरी कितनी होगी 5 मीटर, है ना। तो वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, यूं, बस या वस्तु की दूरी, बस या वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, यू को, किसे कहते हैं, यू। और मैंने आपसे बताया था यू का मान हमेशा माइनस, उत्तल दर्पण में यू का मान क्या होगा, माइनस। तो माइनस का लगाएंगे 5 मीटर, माइनस के 5 मीटर, क्योंकि वस्तु जो है दर्पण के आगे रखी होती है, ठीक है, इसलिए माइनस का मान होता है उत्तल दर्पण में भी। तो बस या वस्तु की दूरी कितनी होगी 5 मीटर, मगर क्या है की होगी, माइनस की। मैंने आपसे बताया था, देखो 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की दूरी दे रखी 5, यहाँ पे दे रखा कि माइनस होगी या प्लस होगी, ये बातें मैंने आपको बता दी है। उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी माइनस, बाकी सब चीज प्लस, कारण भी मैंने आपको बता दिया उसमें, है ना। तो यू का मान माइनस होगा। उन्होंने कहा है तो प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना, उसकी प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो अभी बताया था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा आभासी वस्तु से छोटा होगा, दूर और फोकस के बीच बनेगा। ये तो आपको याद रखना है और साइज निकालना है। तो पहले आप इसको इतना नोट करें। अब देखो हमें क्या करना है, बस यहां था ये बस या वस्तु की दूरी। अब निकालना प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं v, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये v होता है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब निकालेंगे पहले हम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा हमारे पास, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, है ना। ये दर्पण के लिए फॉर्मूला होता है, दर्पण में है प्लस होता है और लेंस में ये माइनस होता है, ये आगे आ जाता है, ये पीछे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f क्या होता है, फोकस दूरी, u क्या होता है, वस्तु की दूरी, v क्या हो, प्रतिबिंब की दूरी। ये फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना आप वीडियो को रोक के। तो देखो ये वाला फॉर्मूला लगा के अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो 1/f, ये 1/f, तो एक तो ऐसी रहेगा, यहां कर रहा हूं मैं, 1/f की जगह f का मान रखेंगे हम। f का मान कितना है 3/2, अभी निकाला था मैंने, f बराबर r/2, देखिए रहा, f बराबर r/2 से f बराबर r का मान कितना 3/2, तो f का मान 3/2, ये मान हमने कहां रख दिया, f की जगह रख दिया इस फॉर्मूले में ना, इसकी जगह हमने रख दिया ये। अब आगे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, u का मान रखेंगे, क्या आएगा बराबर, ऐसी रखेंगे बराबर 1/u, 1/u, u की जगह u का मान कितना -5, वस्तु की दूरी कितनी है 5, बस की दूरी 5 मीटर है, माइनस में होती है उत्तल दर्पण में, और प्लस 1/v हम ऐसे ही रहने देंगे, 1/v तो हमें निकालना है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, ये देखो 2 3 को भाग कर रहा है, नीचे भाग कर रहा है, ऊपर जाके ये गुना करेगा, तो 2 की हम 1 में गुना करेंगे, 2 ये कम 2, 2 ये कम 2, और नीचे कितना था 3, तो 2 के नीचे 3 आ जाएगा, बराबर 1/-5, 1/-5 प्लस के 1/v, 1/v। अब देखो ये हमें v का मान निकालना, वैल्यू निकालनी है, तो इधर ये माइनस का है, बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर से इधर लाएंगे तो इसको क्या हो जाएगा ये प्लस। तो देखो ऐसे लिख रहे हैं हम 2/3,
इधर माइनस के, इधर आके आगे हो जाएंगे प्लस के 1/5 और बराबर 1/v, इधर 1/v बचा, इधर ये माइनस है, इधर जाके आगे हो जाएगा प्लस। अब 3 और 5 का हम एलसीएम लेंगे, जिस पे एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम ले लेगा, है ना, एलसीएम से सोल्व कर लेंगे। जिस पे एलसीएम लेना नहीं आता तो वो कैसे करेगा, पहले एलसीएम लेके बता रहा हूं। देखो मैं 3 और 5 का एलसीएम आ जाएगा 15, 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15, एलसीएम कितना आ जाएगा जी 15, 15 एलसीएम आ गया। इस 3 से 15 को भाग करेंगे हम, तो 3 पंजे 15, 5 आया, उस 5 की 2 में गुना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये चिन्ह क्या आएगा प्लस, तो प्लस लगा देंगे। अब इस 5 से 15 को भाग करेंगे, 5 तिया 15, 3 बार कटा और 3 की 1 में गुना करेंगे, 3 एकम 3 बराबर 1/v, 1/v। अब देखो 3 10 भी प्लस के है और 3 भी प्लस के है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे इन्हें, क्योंकि दोनों प्लस के। 10 और 3 कितने होते हैं 13 और नीचे कितना 15 बराबर 1/v। अब क्या करेंगे हम इसका उल्टा करेंगे, मतलब कि v की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका भी उल्टा कर देंगे ना, तो v एक कैचिक गुना करके तब सोल्व कर लेंगे। तो v बराबर नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर की संख्या नीचे आ जाएगी, तो v बराबर आया 15/13 मीटर। तो उन्होंने पूछा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये बनेगा 15/13 मीटर दूरी पर। अब 13 से भाग कर लो आप तो पॉइंटों में आ जाएगा। क्या करेंगे 13 से भाग करेंगे तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। यदि आप पॉइंटों में लाना चाहते हो तो पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, है ना, नहीं तो आप यही छोड़ सकते हैं आंसर इसका, यही छोड़ दोगे तो बेनिफिट होगा आपको पॉइंटों में, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाता है अधिकांश लड़कियों को, क्योंकि पॉइंटों में उनसे भाग देनी नहीं आती है। ठीक है, इसका लगाएगा 1.15 लगभग, या करके लिख सकते हो 1.15 मीटर लगभग में, यही इसका आंसर आएगा जब इससे भाग करोगे, या 15/13 छोड़ सकते हो। तो उन्होंने पूछे थे प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब इतनी मीटर दूरी पर, देखो v का मान प्लस आया तो दर्पण पीछे बनेगा, मतलब कि प्रतिबिंब कहां बनेगा दर्पण के पीछे, तो लिख देंगे यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 15/13 मीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। उन्होंने कहा ना प्रतिबिंब कहां स्थित होगा, इतनी दूरी पर बनेगा। एक पॉइंट तो आंसर ये हो गया। अब उन्होंने पूछा प्रतिबिंब की स्थिति निकल कर आ गई कि इतने मीटर दूरी पर, या करके 1.15 मीटर लिख सकते हैं ना। प्रकृति पूछी है, प्रकृति कहते हैं कि वो किस तरह का बना है, तो प्रकृति तो मैंने आपको बताया था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, वस्तु कहीं भी रखी हो, वस्तु कहीं भी रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा प्रकृति में, आभासी, सदैव आभासी, सदैव आभासी, सदैव लिखेंगे आप इसमें ना, सदैव, सदैव, सदैव आभासी, सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, छोटा, वस्तु से छोटा। तो उन्होंने पूछा प्रतिबिंब कैसा होगा, सदैव आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, है ना। स्थिति तो ये होगी दर्पण के पीछे बनेगा। उन्होंने पूछा प्रकृति कैसी, तो सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा बनेगा। उन्होंने पूछा साइज बताओ, तो साइज के लिए देखो, साइज, साइज निकालना है तो साइज के लिए क्या फॉर्मूला है, देखो माइनस के v/u। देखो जब भी प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो हमेशा माइनस के v/u होगा, और वास्तविक बनेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस के v की जगह v का मान रखो, अब v का मान कितना आया, ये रहा 15/13, 15/13, या मैंने कहा था इसको ना लिख के 1.5 लिख सकते हैं, है ना, ये हो गया। और v का मान हो गया माइनस, और u का मान माइनस का पहले से ही 5 मीटर है, माइनस के 5 मीटर पहले से ही है, तो माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 5 तिया 15 और 3 से भाग करें 13 दूनी 26, 5 तिया 15, है ना। तो देखो हम 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, ये आया 3/13 गुना, इतना गुना प्रतिबिंब बनेगा, या करके प्लस में, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, जब इसे 13 से भाग करोगे तो 0.23 इतना गुना आएगा भाग करने पे, या आप यही छोड़ सकते हो, क्योंकि 13 से 30 को भाग करेंगे
तो देखो तीन को तेरह से तीन को भाग नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0, है ना। 13 दूनी 26, 30 में 26 गए, 4 बच गए, फिर 0 डालेंगे, 13 तिया 39, तो 1 बच गया, है ना। तो लगभग में कितना आएगा, 0.23 गुना, 0.23 गुना या 3/13 गुना। आप इसका भी आंसर रख सकते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है, जो पेपर में पूछा गया है कई बार। तो आप इसे नोट करें आराम से, क्योंकि मैं आपको पहले उत्तल दर्पण से संबंधित जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल है वो सारे करा दूंगा, ठीक है। तो इसे नोट करें और वीडियो को जरूर देखें 2 बार, तो आपके समझ में आ जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको इनको, ठीक है, मुंह जमाने, क्योंकि न्यूमेरिकल भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि 25 नंबर का फिजिक्स है, 25 में से आधे से ज्यादा नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, ठीक है। तो इसे नोट करें और मैं आपको अगला टाइप करा दूंगा, क्योंकि एक एक टाइप के हर न्यूमेरिकल में आपको करा दूंगा, अवतल के भी, उत्तल के भी और समतल से संबंधित भी, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। दर्पण से डाउट कुछ नहीं रहेगा, जो बोर्ड परीक्षा में आएगा इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। देखो ये भी उत्तल दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल है अगले टाइप का, क्योंकि उत्तल दर्पण के हर टाइप के न्यूमेरिकल मैं आपको इसी वीडियो में करा दूंगा। तो देखो एक आप 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब माने वस्तु, तो देखो इसको हल कर रहे हैं हम, वस्तु की लंबाई, मतलब कि जो वस्तु दे रखी है, तो वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब माने वस्तु, तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी, 5, ठीक है। आगे देखो बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने, तो वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी, 30, दर्पण कौन सा, उत्तल, तो वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण है, दर्पण कौन सा, उत्तल दर्पण, है ना, में वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं आर को, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आर को। तो आर बराबर दे रखा उन्होंने कितना, 30 सेंटीमीटर, कितना दे रखा, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। अच्छा वक्र त्रिज्या मैंने प्लस में क्यों रखी है, क्योंकि दर्पण कौन सा, उत्तल, मैंने आपसे बताया था उत्तल दर्पण में सब चीज प्लस होती है, केवल वस्तु की दूरी माइनस होती है। 30 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, मतलब कि कोई बिंब जो है, वस्तु की दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, कोई वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है, 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, अच्छा सॉरी, अभी हमने क्या दे रखा, देखो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है, क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, ये पे वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे फोकस दूरी निकाल लेंगे, पहले क्या निकाल लेंगे, फोकस दूरी। तो F बराबर R/2 इससे, तो F बराबर R की जगह R का मान है कितना, 30/2, 2 से 30 को भाग करेंगे, 2 ये कम 2 बचा 1, 10 हो गया, 2 पंजे 10, मतलब कि 30 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15, कितनी बार कट गया ये, 15। तो F बराबर कितना आया, 15 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकस दूरी निकल कर आ गई, फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। आगे वस्तु की दूरी, वस्तु या बिंब, वस्तु की दूरी किसे कहते हैं, U को, U का मान दे रखा 20, तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, है ना, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस होती है, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया, क्या रखी उन्होंने, वस्तु सामने कितनी 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी वस्तु की दूरी हो गई, U का मान 20। प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं, V, प्रतिबिंब की दूरी V हमें ज्ञात करना है, ठीक है। फिर वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप, कौन सा, जो पहले लगाया था हमने, कौन सा फॉर्मूला था, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V वाला, ठीक है, उससे ही इसको हम सोल्व करेंगे। फिर इसको इतना नोट करें, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे आगे को। देखो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, तो 1/F
एफ की जगह एफ का मान रखेंगे 1/f। एफ की जगह एफ का मान कितना आया था 15 सेंटीमीटर। कितना आया था 15 सेंटीमीटर बराबर 1/u। u की जगह u का मान कितना है 20। u का मान कितना है 20 प्लस 1/v। v तो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखो ये माइनस के यदि बराबर से इधर ले आए तो क्या हो जाएंगे प्लस के। 1/15 यहीं रहने देंगे हम, है ना, इधर माइनस के इधर क्या हो जाएंगे प्लस के 1/20 बराबर 1/v। 1/v को यहीं रहने दिया, इधर ये माइनस के बराबर से इधर ले गए तो क्या हो गई प्लस के। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम। जिस पे एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम लेके करेंगे, जिस पे नहीं आता वो नीचे नीचे गुना करके और कैची गुना करके हल कर सकते हैं। तो देखो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, क्योंकि 15 से भी 60 कट जाएगा और 20 से। देखो 15 चौका 60, 15 से 60 को भाग करी कितनी बार कटाई 4 बार। कितनी बार 4 बार। 15 चौका 60, 4 आया, 4 की 1 में गुना करें 4 एकम 4। ये चिन्ह क्या आएगा प्लस, तो प्लस का चिन्ह। अब 20 से 60 को भाग करेंगे 20 तिया 60, 20 तिया 60, 3 आया, 3 एकम 3 बराबर 1/v। अब देखो ये भी प्लस के 4 है और प्लस के ही 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7/60 बराबर 1/v। जब इस टाइप में आ जाए लास्ट में तो उसको उल्टा कर देते हैं या कैची गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर उसको v का वैल्यू निकालेंगे। तो इतना ना करके आप सीधे सीधे यहाँ लिख सकते हो v बराबर, इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा कर देंगे हम, ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये नीचे। देखो ये v/1 आया, तो एक तो हमेशा रहता है उसको नहीं दिखाना, तो ये आया 60/7 सेंटीमीटर। 60/7 सेंटीमीटर ये आपका आंसर आया। या आप इसे क्या कर सकते हो भाग करके दे सकते हो, भाग करके भी लिख सकते हो, पॉइंटों में आ जाएगा आंसर लगभग में। 7 8 56 मतलब कि 8 पॉइंट, है ना, 8 पॉइंट कितना आ जाएगा 5-8, है ना, इतना सेंटीमीटर। या तो आप इसको 60/7 ही आंसर छोड़ दो या ये लिख सकते हो आप, वो आपकी इच्छा, जो उनसे चाहो आप वो छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि आप इसे यही छोड़े 60/7 सेंटीमीटर, क्योंकि पॉइंटों में फिर गड़बड़ कर देते हैं आप। तो v का मान 60/7 या 8.58 सेंटीमीटर। 7 से 60 को भाग करोगे तो ये आएगा लगभग में, तो ये v का मान आ गया। तो उन्होंने पूछा प्रतिबिंब स्थित कहाँ होगा, तो लिखेंगे प्रतिबिंब इतनी दूरी पर 60/60 मीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे स्थित होगा, क्योंकि दर्पण कौन सा उत्तल दर्पण है ना, दर्पण हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है उत्तल दर्पण में, ये ध्यान रखना। तो ये भी लाइन आपको यहाँ लिखनी होगी कि यह प्रतिबिंब 60/7 सेंटीमीटर या 8.58 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। अब उन्होंने पूछा प्रकृति, तो देखो प्रकृति पूछी है और मैंने आपको बताया प्रकृति के लिए हमेशा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा। तो प्रकृति हेडिंग डाल के लिख देंगे आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रकृति। तो प्रकृति पूछी है तो प्रकृति कैसे लिख देंगे आप, प्रकृति, है ना, प्रकृति में कैसे लिखेंगे आप बताओ, सदैव, यह प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा, सदैव आभासी, कैसा, सदैव आभासी, है ना, सीधा, आभासी सीधा वस्तु से छोटा, या छोटा लिख सकते हो, वस्तु से छोटा। तो मैंने आपसे बताया था अभी, और ये बात ध्यान रखना आपको, ये तो जरूर याद रखना, बहुविकल्प के लिए भी पूछता है कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा बनता है, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, सदैव आभासी सीधा वस्तु से छोटा। ठीक है, ये प्रकृति हमेशा आएगी, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए। पूछा फिर साइज, आकार या साइज, तो देखो आकार के लिए आकार निकालना है ना, तो आकार के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, बटे में वस्तु की लंबाई बराबर माइनस के v बटे u, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। तो देखो प्रतिबिंब की लंबाई तो हमें निकालनी, इसे हम मान लेंगे x, ये तो हमें निकालनी है ना, और बटे वस्तु की लंबाई, देखो शुरू में दे रखा 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, तो वस्तु की लंबाई कितनी दे रखी इन्होंने यहाँ 5, कितनी दे रखी 5 बराबर माइनस के v का मान कितना हमारे पास 60/7, 60/7 या ये लिख सकते हो 8.58 लिख सकते हो, मैंने लिखा 60/7, ये v का मान हो गया। और बटे u का मान कहाँ है, u का मान कितना दे रखा था, u वस्तु की दूरी कितनी थी 20, माइनस के 20 सेंटीमीटर, माइनस के 20 सेंटीमीटर। देखो
माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 और 2 से 6 को भाग 2 दिया 6, 3 आया। कितना आया? 3, 3/7 है, 7 तो यहाँ भाग कर रहा। अब देखो 5 यहाँ भाग कर रहा है, इधर जाके गुना करेगा 3 में, तो 5 तिया 15। तो देखो x बराबर, जब 5 की 3 में गुना करेंगे तो 5 तिया 15 आ जाएगा, 5 तिया 15 और बट्टे में कितना है 7, 15/7 सेंटीमीटर। या जब इसे भाग करोगे आप x बराबर 2 दशमलव, क्योंकि 7 दूनी 14, बच्चा एक पॉइंट लगा 0 लगा लेंगे, है ना। फिर 3 7 चौक 28, इतने सेंटीमीटर या गुना, इतना गुना बनेगा प्रतिबिंब, इतने सेंटीमीटर का प्रतिबिंब का आकार होगा। पूछा ना आकार क्या होगा, तो 15/7, 7 से 15 को भाग करोगे तो ये आएगा लगभग। तो यही आपका लास्ट आंसर था। उन्होंने पूछा साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, तो ये होगा 2.14। और ये पेपर में कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें, वीडियो को 2 बार देखें और यही आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको उत्तल दर्पण से संबंधित हर टाइप के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ इस वीडियो में। तो उत्तल दर्पण से जो भी पेपर में क्वेश्चन आएगा वो इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण से देखो अगला न्यूमेरिकल है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो देखो जब भी ऐसा कह रहा है आधा बनता है 2 गुना बनता है, तो ये m का मान होगा, आवर्धन होगी m बराबर 1/2, m बराबर 1/2। ये फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस के v/u, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको देखिए आवर्धन वाला, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब भी कह रहा है आधा बनता है, जब भी कह रहा है आधा बनता है तो आधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखो m की जगह m का मान रखेंगे 1/2, 1/2 बराबर माइनस के v/u, u का मान देखो वस्तु, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु के मान कितना, u का मान कितना है 25, u बराबर दे रखा माइनस के 25 सेंटीमीटर, u का मान कितना दे रखा 25, तो u की जगह माइनस कर देंगे हम 25, माइनस से माइनस कट गया, है ना। जब v की इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना v, 2 ये कम 2v बराबर 25 ये कम 25, 2 इधर गुना करा तो क्या करेगा भाग, तो v बराबर 25/2 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब ये निकल के आ गया। देखो एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, वस्तु कितनी दूर रखी है 25, तो u का मान कितना हो गया 25, क्योंकि दर्पण कौन सा उत्तल, तो u का मान क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस के 25 हो गया। उन्हें कहा प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, जब भी आधा कह रहे तो यहाँ 1/2 कर दिया, आधे का मतलब 1/2, ये फॉर्मूला करना आपको यूज। आधा कह रहे तो 1/2, जो क्या 2 गुना तो 2 लिख देंगे, 4 गुना कह रहे तो 4 लिख देंगे, 5 गुना कह रहे तो 5 कर देंगे, 3 गुना कह रहे तो 3 कर देंगे। तो m बराबर माइनस की v/u, v का मान आपके पास है नहीं, उन्होंने कहा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो v कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। तो देखो माइनस के v/u, तो v का मान तो हमारे पास है ही नहीं, तो माइनस के v, u का मान हमारे पास है कितना माइनस के 25, तो माइनस के 25 रख दिया हमने, और 1/2 m का मान आवर्धन, तो 25 ये कम 25 और 2 की इसमें गुना करें 2 ये कम 2v, ये 2 यहाँ गुना करा धजा क्या करेगा भाग, तो v का मान कितना है 25/2 सेंटीमीटर। तो पहला आंसर हो गया। उन्होंने पूछा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, तो दूरी कितनी निकल के आई v का मान कितना 25/2 सेंटीमीटर, पहला आंसर तो ये हो गया। फिर उन्होंने कहा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करनी, तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला आपके पास देखो, u का मान ये रहा, v का मान ये रहा, f का मान निकालना है, तो वही वाला फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये फॉर्मूला चलेगा 1/f, f का तो मान निकालना फोकस दूरी हमें बराबर, है ना। तो 1/u, u की जगह u का मान रखेंगे हम, u का मान कितना माइनस के 25 सेंटीमीटर है ना u का मान, और ये प्लस का चिन्ह तो प्लस 1/v, v का मान कितना हमारे पास 25/2, v का मान कितना 25/2। देखो 2 यहाँ भाग कर रहा, ऊपर जाके क्या करेगा ये गुना, 2 इसमें गुना करेगा, इसी ऐसे लिख लेंगे हम 1/f बराबर 1/माइनस के 25 प्लस, देखो इस 2 के ऊपर गुना करेंगे तो 2 ये कम 2 और 25 नीचे रह जाएगा। जब दोनों संख्या नीचे की एक सी हो, मतलब कि हर दोनों के समान हो, तो उन दोनों में से एक लिख ले जाएगा, उन दोनों में से एक लिख लिया जाएगा, तो ये भी 25 है, ये भी, इन दोनों में से एक लिख लेंगे हम 25। अब क्या करेंगे हम, ऊपर का संख्या ऐसी लिख दी जाती है, जब नीचे हर समान हो तो ऊपर का ऐसी अंश, माइनस का चिन्ह ऊपर माना जाएगा माइनस का 1 और प्लस
2 प्लस 2। तो देखो माइनस का 1 है, प्लस के 2 है, तो 2 में से 1 गया तो प्लस का कितना बचा? 1 बटे f बराबर प्लस का 1 बटे 25, है ना। अब यहाँ कैसे गुना कर देंगे हम? चलो यहाँ कभी ना दिख रहा हो, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। देखो ये माइनस के, ये प्लस के 2, माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1 बटे f बराबर 1 बटे f बराबर कितना बचा? प्लस का 1 बटे 25, 1 बटे 25 मतलब कि 1 बटे 25 बचा। क्यों? क्योंकि 2 प्लस के माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो प्लस का 1 बटे 25। अब यहाँ क्या चाहिए गुना? f की 1 में गुना करें तो f ही एकम f और 25 एकम 25, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ये भी हमारा आंसर हो गया। तो उन्होंने पूछा फोकस दूरी कितनी होगी, तो 25 सेंटीमीटर होगी। ये क्वेश्चन 2024 में 4 नंबर में पूछा गया आपके, ठीक है। और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया वो 2023 में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट है। उत्तल दर्पण से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ही पूछे जाएंगे, ठीक है। संख्या भी चेंज नहीं होगी, तो इनको आप नोट करें। जहाँ जो मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल कराया था आपको, जहाँ पे 20 दे रखा वहां एक संख्या चेंज करते 30 दे देगा, तो उसको आप करके देखना। बाकी पूरा न्यूमेरिकल वो वैसे ही होगा, ठीक है। इसे नोट करें। इसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल होगा और फिर उसके बाद उत्तल दर्पण से सभी न्यूमेरिकल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम कराएंगे अवतल दर्पण। ये उत्तल दर्पण का लास्ट न्यूमेरिकल है। इससे बाहर आपके उत्तल दर्पण से संबंधित कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तो आपको इनको ही करना है और यही क्वेश्चन देखने को आपको बोर्ड परीक्षा मिलेगा, संख्या भी यही मिलेगी। तो देखो कौन सा दर्पण? उत्तल। इसके बाद दूसरी वीडियो बनेगी अवतल दर्पण की। दो वीडियो में ही आपके अवतल और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षा में आएगा या बहुविकल्प क्वेश्चन आएगा वो इनसे बाहर नहीं आएगा। इन वीडियो को पूरा देखे, 2 बार देखे, और आपका ये गारंटी हम ले सकते हैं कि बोर्ड परीक्षा में इनसे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो देखो ये लास्ट न्यूमेरिकल है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण। देखो दर्पण कौन सा? उत्तल। दर्पण कौन सा? उत्तल। तो दर्पण हल कर रहे हैं आप इसको। दर्पण कौन सा है? उत्तल। तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है ना। दर्पण कौन सा? उत्तल की फोकस दूरी, की फोकस दूरी, की फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं? f को। फोकस दूरी किसे कहते हैं? f। उत्तल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? प्लस की। कितने दे रखा? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर दे रखी? फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। फिर उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा कि दर्पण से कोई बिंब, बिंब माने वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। तो वस्तु कितनी दूर रखी हुई है? उत्तल दर्पण से वस्तु, वस्तु या बिंब, वस्तु या बिंब, क्योंकि ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करा रहा हूं एनसीईआरटी बुक से। तो बिंब कहते हैं वस्तु को, वस्तु की दूरी या बिंब की दूरी, वस्तु या बिंब की दूरी कहते हैं यू। और मैंने आपसे बताया था यू का मान हमेशा क्या होता है उत्तल दर्पण में? माइनस। देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे रखा, आपको मैंने बताया कि यू उत्तल दर्पण हो या अवतल हो, यू का मान हमेशा माइनस होगा। तो माइनस के 10 सेंटीमीटर। ये बिंब, बिंब माने वस्तु, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। उन्हें कहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, तो मतलब कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहते हैं वी, इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किसे कहते हैं? वी। ये हमें ज्ञात करना है ना, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वही फॉर्मूला, बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका 1 बटे एफ वाला। कौन सा? एफ यू वी वाले संबंध में। तो देखो ये फॉर्मूला 1 बटे एफ बराबर 1 बटे यू प्लस 1 बटे वी, यही फॉर्मूला यूज होगा। देखो 1 बटे एफ, एफ का मान दे रखा है 1 बटे एफ, एफ की जगह एफ का मान दे रखा 15, कितना? तो 15 बराबर 1 बटे यू, यू की जगह यू का मान कितना दे रखा? माइनस के 10 और प्लस के 1 बटे वी, 1 बटे वी। देखो इधर ये माइनस के हैं और बराबर से इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के 1 बटे 15, इधर ये माइनस के इधर क्या हो जाएंगे? प्लस के 1 बटे 10 बराबर 1 बटे वी, ठीक है। अब देखो 10 और 15 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30। मैं इसको यहाँ कर रहा हूं, है ना। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, 30। या जिस पर एलसीएम लेना नहीं आता तो क्या करेगा? नीचे की नीचे गुना करेगा, फिर कैची की गुना करके इसको हल कर लेगा। तो 15 और 10 का हमने एलसीएम ले लिया 30। कितना एलसीएम आया? 30 एलसीएम आया। तो देखो 15 से 30 को भाग करेंगे हम,
15 दूनी 30, 2 बार आया तो 2 की 1 में गुना करेंगे, 2 ये कम 2, ये चिन्ह क्या आएगा प्लस, तो प्लस। अब 10 से 30 को भाग करेंगे, 10 तिया 30, 3 आया और 3 की 1 में करेंगे, 3 ये कम 3 बराबर 1/v, ऐसे ही रहेगा ये वाला है ना। तो देखो ये भी प्लस के 2 है और प्लस के 3 है, तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, 5/30 बराबर 1/v। अब देखो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, इसको हमने काट दिया क्योंकि इसी पहाड़े से कट रहा था। 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 आया, कितना आया 6 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 6 बार, तो ऊपर बच्चा 1 और नीचे 6, जब v की 1 में गुना करते हैं तो v एकम v और 6 की 1 में करेंगे 6 एकम 6 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी पे बनेगा 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। उन्होंने पूछा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो v का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आप इसका आंसर लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूर 6 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ये भी आपको लाइन लिखनी होगी, ये नहीं कि आप इसको आंसर छोड़ दे यहीं पे, है ना। यह प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा, ये आंसर हो गया। फिर उन्होंने पूछा प्रकृति, तो बार बार प्रकृति में आपको पहले बताया था, उत्तल दर्पण में जब भी प्रकृति पूछे मतलब कि कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो सदैव आभासी, सदैव आभासी, सदैव आभासी, सीधा, आभासी सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ठीक है, ये प्रकृति होती है उत्तल दर्पण की, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। ये लास्ट न्यूमेरिकल था उत्तल दर्पण से संबंधित। यदि आपको इसी तरह के न्यूमेरिकल पूरी कंप्लीट बुक के न्यूमेरिकल करने हैं सीक्वेंस वाइज, जैसे दर्पण उत्तल के होंगे, इसके बाद अवतल के और समतल के करा दूंगा, फिर लेंस के होंगे ऐसे ही, फिर अपवर्तनांक से संबंधित होंगे, फिर विद्युत वाले होंगे, फिर चुंबक वाले। तो 4 चैप्टर है आपके फिजिक्स में कक्षा 10 में, और चारों में चैप्टर में ही न्यूमेरिकल है। ऐसे भी न्यूमेरिकल है जो आपकी बुक में नहीं है और बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो वीडियो को सीक्वेंस से देखें, बार बार देखें, और आपको इनमें से ही देखने को बोर्ड परीक्षा में न्यूमेरिकल मिलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको मैं थ्योरी भी बता रहा हूँ। तो उत्तल दर्पण से संबंधित सारी थ्योरी मैंने आपको बता दी है, उसके न्यूमेरिकल करा दिए हैं। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी अवतल दर्पण की, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यार लाइक करने में तो कम से कम कंजूसी ना करा करो, लाइक तो कर दो करो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।